हम चले, भागे, बारिश की वजह से और तेज भागे, फिर धीरे चले और चलते ही चले गए गोवा को फील करने के लिए। गोवा की हमारी पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम पहुंचे गोवा और डे 1 स्पेंड किया वहां पे, और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने अपना डे 2 एंड 3 स्पेंड किया नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करते हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बजे हैं और हम सनराइज़ देखने जा रहे हैं छपूरा फोर्ट पे। छपूरा फोर्ट यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम पहुँचने में। गाइस हम छपूरा फोर्ट की सीढ़ियों पे हैं और अभी हमने रेनकोट और इसमें छतरी ली हुई है। बारिश बीच में कभी भी आते हैं, बिन बुलाए मेहमान है, पर मज़ेदार है। अभी इस जगह को कोई नहीं है, हम अकेले हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाना कहाँ से नहीं जाना, बस जो दिखते जा रहा चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप वहाँ का व्यू देखिए। छपोरा फोर्ट ये फेमस है अपने सनसेट व्यूज़ के लिए, बट हम गए यहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे और बारिश में भीगा हुआ ये फोर्ट वेगेटोर बीच के व्यू के साथ इतना सुंदर लग रहा था कि हम घंटों यहाँ बैठे रहे। और फिर लगी हमें बहुत ही तेज़ भूख और हम पहुँचे गोवा के एक फेमस कैफ़े अर्जुना में, जिसका कॉन्सेप्ट है कैफ़े इन अ गार्डन। अर्जुना जाना जाता है अपने हेल्दी फ्रेश ब्रेड्स एंड स्मूदीज़ के लिए। गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं और अब निकलने का प्रोग्राम है टूवर्ड द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा। तो वहाँ पे कुछ बीच होंगे, जैसे कैरी बीच है जो सबसे कोने में है गोवा के, समझ लो सबसे लास्ट पार्ट। फिर वापसी आते हुए अरम्बोल बीच आएंगे और फिर वापसी आते हुए वेगेटोर बीच। ये 3 बीच इकट्ठे स्ट्रेच में कवर करेंगे आज। और अभी निकलेंगे, टर्निंग अच्छी खासी होने वाली है तो कुछ मूड बना के चलेंगे। आज से बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो हम कहीं पे भी जहाँ छत मिली वहीं पे रोक दिया। गोवा के सबसे कम क्राउडेड बीचेस में से कैरी बीच को क्वेरिम बीच के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही सुंदर वाइट सैंड बीच है। तो गाइस हम आ चुके हैं कैरी बीच और सबसे पहली जो मुझे यहाँ पे समझ में आई इस बीच की खास बात वो ये आई कि आप गाड़ी, जैसे कहते हैं ना ड्राइव इन सिनेमा होता है, ये ड्राइव इन व्यू है एकदम पूरा। मतलब आप यहाँ पे एक्टिवा या फिर गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी कर सकते हो और यहीं से बैठ के भी एक व्यू पूरा का पूरा एकदम पूरा व्यू दिखता है। कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी करते हो तो ऐसा लगता है कि वहाँ से पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा फिर सी व्यू दिखेगा। यहाँ पे वो ज़बरदस्त लहरें जो है और यहाँ का जो बहाव है वो इतना ज़बरदस्त है कि बस फील लाइक स्विमिंग एवरीवेयर। सामने सूरज है नीचे पानी है, नीचे पानी है, तो लहरों का मज़ा तो बहुत आ रहा है पर टैनिंग भी आ रही है। तो उसके लिए क्या तरीका है, ये सूरजमुखी लो
आगे की तरफ ऐसे बढ़ो। गोवा ने अपना टूरिज्म खोल दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोरोना केसेस नहीं हैं। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम पहुँचे अरम्बोल बीच, जो कि एक वाइट सैंड बीच ही है और फॉरेनर्स में बहुत फेमस है। ये भी काफ़ी कम क्राउडेड रहता है, पर जब हम गए तब बहुत तेज़ धूप थी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर नॉर्थ इंडियन खाना कहीं दिख जाए नॉर्थ इंडिया से बाहर जाके, तो उनके लिए तो बस बल्ले बल्ले है। तो हमको दिख गया अपना पंजाब, तो फिर आ गए हम बैठ गए हम और मंगा लिए दाल तड़का। वेगेटोर बीच के सनसेट पॉइंट पर बैठकर इन लहरों को देखना सनसेट के साथ was a perfect ending to our day. गोवा में आके गोवन फूड ट्राई करना तो बनता है, तो हम आए स्पाइस गोवा, जो कि बहुत फेमस है गोवन फूड के लिए। यहाँ के खाने ने ना दिल जीत लिया। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह सनराइज तो नहीं दिख पाएगा। अभी शायद हम मिनी वेगेटोर एक बीच है जो कि हमारी बहुत ही पसंदीदा ब्लॉगर से हमें पता चला, तान्या से। और मिनी वेगेटोर पे जाके देखते हैं। और हम यहाँ पे इस वाले सेटअप पे सोच रहे हैं, आराम से बैठेंगे और देखते हैं। समंदर को पूरा खुला है, हम भी देखते हैं कुछ खुलते हैं। गिल्ले हो गए। ब्रेकफास्ट के लिए हंट कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ ब्रेड की दुकान मिली है, जो बेकरी है, और उसकी ब्रेड एकदम फ्रेश गरम गरम बन के आई है। हमने जैम ब्रेड ली है, तो देखते हैं क्या है। गर्म है ये? गरम है एकदम। मौसम बड़ा ही शानदार था, तो कुछ खाने के बाद हम निकल गए गोवा की इन सुंदर सड़कों पे। चाट पकौड़ी की दुकान दिखी तो फिर रुक गए कुछ खाने के लिए। अंजुना बीच पर ज़्यादातर आपको ये चट्टानें ही दिखेंगी, और ये फेमस है अपने पार्टीज़ और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए। पर जब हम गए तो ये सब तो नहीं मिला, लेकिन हमने देखा एक बहुत ही शांत और काफ़ी खूबसूरत बीच। मेरी चप्पल। कभी भी अपनी चप्पल बीच पे मत छोड़ना कि सोचो यहाँ पानी नहीं आ रहा तो यहाँ रख देता हूँ। अगले ही पल पानी के साथ आपकी चप्पल भी जाएगी और पता नहीं चप्पल के चलते आप क्या कर बैठो जाने के लिए। क्या कहती है? अपना अड्डा मिल गया। नॉर्थ गोवा में इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया। आगे के सफ़र के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।